सही में यार, ऐसे कब तक डर फैलाते रहेंगे ये लोग। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पिछले 3 घंटों में देश के अलग अलग हिस्सों में एक के बाद एक ब्लास्ट की खबरें आ रही हैं। तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज हाई अलर्ट पे हैं। पलजोर से तिजोरी तक, रूहीगंज से पठानिया तक, हर तरफ से धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। 15 अगस्त से ठीक पहले पूरे देश में डर का माहौल है। गाइस, एक साथ इतने सारे सीरियल ब्लास्ट, जरूर इसके पीछे कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग है। एक साथ इतनी जगह ब्लास्ट होना, दिस इज नॉट नॉर्मल गाइस। ये क्या हो रहा है? चैनल चेंज करके देखता हूँ। अरे यार, ये क्या दौरे पड़ रहे टीवी को? यहाँ पर भी सीन तो सेम। रुकावट के लिए खेद है, पर बताइए तो सही, कैसा लगा मेरा ट्रेलर? जी हाँ, अभी तक आप लोगों ने जो देखा वो सिर्फ ट्रेलर था। असली धमाका तो अब होगा। एक ऐसा भयानक हमला होने वाला है जो इस देश की जड़ें हिलाकर रख देगा। देखते हैं इस बार आप लोग सिर्फ अपना तिरंगा लहराते हैं या अपने देश को तबाही से बचा भी पाते हैं। इस वक्त जो आपने वीडियो देखी वो हमारी लाइव ब्रॉडकास्ट को हाईजैक करके चलाई गई थी। ये किसने किया है, इसके पीछे मकसद क्या है, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। ओह गॉड, इसने तो पूरे लाइव न्यूज चैनल को हैक कर लिया। बिट्टू, एक बार चैनल चेंज करके देख। सिर्फ हमारा नहीं, पूरे देश के हर एक न्यूज चैनल का फीड एक साथ हाईजैक कर दिया गया था। सिक्योरिटी एजेंसीज वीडियो की जांच में जुट चुकी है। आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ये कोई नॉर्मल क्रिमिनल का काम नहीं हो सकता प्रेम अंकल। एक ही दिन में पूरे देश भर में अटैक्स एग्जीक्यूट करना और एक ही सेकंड में सारे सैटेलाइट फीड्स को हाईजैक करना, इसके लिए बहुत हाई लेवल टेक्नोलॉजी चाहिए और रिसोर्सेज भी। तुम सही कह रहे हो निर्माण, ये किसी आम क्रिमिनल का काम नहीं है, क्योंकि उनके पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी होती नहीं है। इसके पीछे जरूर किसी डेंजरस मास्टरमाइंड का हाथ है और इसे पकड़ना आसान नहीं होगा गाइस। हेलो, जिस नागिन की रगों में शहर दौड़ रहा है उसे कैपुचिनो की आदत लग गई है। बताइए क्या जमाना आ गया। जी बिल्कुल सही कह रही है। ये बिट्टू किसके साथ खुसुर फुसुर कर रहा है? कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है। जी मैं आज ही आता हूँ महेश्वर, और फिर वही आके आपसे मिलता हूँ। अरे अरे कैसी बात कर रही है आप? मेरी वाइफ को इस बारे में थोड़ी भी भनक नहीं है। ये बिट्टू किससे बात कर रहा है? महेश्वर में किससे मिलने का सीक्रेट प्लान बना रहा है मेरा पति। जरूर ये मुझसे कुछ छुपा रहा है, पता लगाना होगा। पापा, हाँ पैसे दीजिए पापा, दूध खत्म हो गया है। हाँ आ रहा हूँ। दुकान से ले आऊंगा। हाँ आ रहा हूँ। अरे मैडम, उधर भी आ रहा हूँ, मैं किसी और को आ रहा हूँ बोल रहा था। अब मैडम वो बात याद रखना कि भनक नहीं लगनी चाहिए, ठीक है? अरे पापा, हाँ बेटा आ रहा हूँ। सप्पू सप्पू
अरे यार, फेस लॉक लगा के रखा है। शक्ल ही चाहिए ना इस डब्बे को। तुम्हारे पास अगर स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी है तो मेरे पास भी इच्छाधारी टेक्नोलॉजी है। चेतना, ये चेतना को ना, चेतना माहेश्वरी साड़ी स्पेशल ऑर्डर, माहेश्वरी सिल्क का पल्लू जिस पर विशाखा जी का चेहरा एम्ब्रॉयडर्ड हो। हे महाकाल, महाकाल, मैंने अपना भोला वाला बेबी पर शक किया। वो मेरे लिए स्पेशल साड़ी मंगवा रहा था और मैं उसको किसी और नारी के साथ इमेजिन कर रही थी। छी छी छी। विशाखा कहाँ हो? थोड़ी देर में मुझे माहेश्वर के लिए निकलना है। अरे छी, लगता है बेबी इसी तरफ आ रहा है। मैं जल्दी से अपने रूम में आ जाती हूँ। हाँ। ये क्या हो रहा है मेरी पीछेधारी शक्तियों को? मैं अपने असली रूप में क्यों नहीं आ पा रही हूँ? विशाखा कहाँ चली गई? विशाखा, फिर से कोशिश करती हूँ। महाकाल, ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? हे महाकाल, मैं तो भूल ही गई थी, आज तो श्रावणी अमावस्या है और श्रावणी अमावस्या के दिन कोई भी इच्छाधारी नाग या नागिन किसी रूप को धारण करते तो उन्हें अगली पूर्णिमा तक उसी रूप में रहना पड़ता है। अब क्या करूंगी मैं? क्या करूंगी? विशाखा, अंदर हो क्या? मुझे छुपना होगा। विशाखा, अजीब बात है, पता नहीं कहाँ चली गई। आज तो बच गई। भाई, देखा न्यूज़ में क्या हो रहा है? क्या? मुझे तो घर से निकलने में भी डर लग रहा था। तुम लोग डरपोक हो गए? हाँ? क्यों? डरपोक हो तुम लोग? तुम लोग उज्जैन के रक्षकों को जानते हो ना? दिव्य किड्स। हाँ, वो 5। वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है और हाँ, उन्होंने मुझे पर्सनली बोला है कि तू चिल मार, जब तक हम हैं ना कोई कुछ नहीं कर सकता। वाह यार टिंकू, तू दिव्य किड्स के टच में है। और नहीं तो क्या, बहुत बड़ी फिरता है ये फटफटिया। यार हमें भी उनसे बात करनी है यार, मिला दे यार प्लीज यार, मेरी भी दोस्ती करा दे प्लीज यार। मैं उनके टच में रहता हूँ। और वो कौन सा केस हुआ था? मुंह नहीं छुआ वाला केस हुआ था। हाँ। हम लोग गाँव में गए थे। हाँ। तब से हम लोग बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है। और उनमें से जो एक बच्चा है ना जिसके पास सांप की शक्ति है। हाँ। कौन? कोबरा किंग। हाँ, कोबरा किंग। हाँ, उससे तो मेरी ऐसी दोस्ती हुई है। हाँ? तो मुझे हर एक बात बताए बिना रह ही नहीं सकता है बेचारा। कभी तो मैं भी थोड़ा पकी जाता हूँ उसकी बातों से। इसको तो बताना पड़ेगा। अच्छा जी, अच्छा ठीक है। तो एक बात बता, सुपर किसने मुंह नोचा को कैसे पकड़ा था? वो वैम्पायर्स को वापस इंसान बनाने वाला चांदी का फल कहाँ से लिया था? फिर उसके बाद वो नरक खटवाल कैसे बंद किया था? नहीं, बोल, कोई बात नहीं, तेरी तो बड़ी बातचीत है ना सुपर किस के साथ। बोल।
ऑफ कोर्स, लेकिन वो क्या है ना, मैं अपने फ्रेंड्स के सीक्रेट ना किसी को बताता हूँ। ओह अच्छा, नहीं बताता। झूठे कहीं के। अरे तुम लोग को मैं बताता हूँ क्या है ना। तू तो ऐसे बता रहा है जैसे तू वहां था और सब कुछ लाइव देख रहा था। क्योंकि मैं भी तो दिव्या पोस्ट का असली दोस्त हूँ ना, और मैं और तारा ही वो सुपर किड्स के असली फ्रेंड है। दिव्या किड्स के इतने क्लोज है तो ये समझ लो कि उनका टीम का ही हिस्सा है। वाह, मतलब फ्यूचर में तो उनके साथ मिशन पे भी जा सकता है। अरे ये भी कोई पूछने की बात है क्या? अब कोर्स जा सकता हूँ। चलो गाइस, अभी मैं वर्कआउट का टाइम हो गया है। ये इसके जैसा ऐसा थोड़ी होऊंगा मैं। बड़ी बातचीत दिव्या किड्स के लोगों से। छी यार टिंकू, आज से तुम दोनों की कोई बात नहीं मानने वाले हम। हाँ, नहीं मानेंगे। टिंकू, पहले तो तारा सुप्पू के साथ सुपर आंटी थी और अब तो उन्होंने दिव्या किड्स से भी अपनी फ्रेंडशिप कर ली है। मैं कब से उनकी फ्रेंड बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन लोगों ने सुप्पू और तारा को चुना। टिंकू, उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया हमें इग्नोर करके। बस एक मौका मिले तो हिसाब बराबर कर दूंगी मैं। मेरा तो खून खौल रहा है। हमारी कंट्री में इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्या हम उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते? शुद्धि, ये कोई लोकल चोरी चकारी नहीं है, ये पूरा नेशनल लेवल का थ्रेट है। थ्रेट देश की बड़ी बड़ी एजेंसीज लगी हुई है और हम यहाँ उज्जैन के कमरे में बैठकर क्या कर लेंगे? पर हमें पता भी तो नहीं है कि इस अटैक के पीछे किसका अरे हाथ- तारा, तुझे अंदाजा भी नहीं है क्या हुआ? वो टिंकू शिया ने पता है क्या किया? अरे अगर थोड़ा सा भी ऊंच नीच हो गई होती ना तो तारा आज तेरे भाई की नाक कट जाती। पर ये तीर आया कहाँ से? रिलैक्स गाइस, इस तीर के आगे एक प्लास्टिक का कैप लगा हुआ है, तो ये असली तीर नहीं है। क्या? प्लास्टिक का कैप? मतलब ये किसी को मारने के लिए नहीं था। तो फिर दिखता हूँ। इस तीर पर टेप से कुछ चिपकाया गया है। एक मिनट, हम ट्राई करते हैं। ये तो पेन ड्राइव है। सपू, ये हमें मारने के लिए नहीं था, बल्कि ये हमारे लिए कोई मैसेज है। ओह माय गॉड, उद्धवगढ़ एक ऐसी जगह जहां आसमान खुद मौत बरसा रहा है। अचानक ही एक साथ हजारों पंछियों की मौत हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो खुदकुशी कर रही हो। उड़ते उड़ते अचानक अपना होश खो देती है और सीधे आसमान से जमीन पर आ गिरती है। कोई नहीं जानता क्यों सुपर किड्स
सिर्फ तुम्हें इस रहस्य को सुलझा सकते हो। प्लीज हमारी मदद करो। माय गॉड, ऐसा खतरनाक विजुअल मैंने आज तक नहीं देखा। हमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये सारे मैसेजेस हमें भेज कौन रहा है और उसे ये पता कैसे चला कि हम लोग दिव्या फोर्स है। और पिछली बार भी कोई हमारे घर में घुसा था और वो हमारे लिए चिट्ठी छोड़कर चला गया था जिसमें लिखा था कि ज्वेलरी शॉप में चोरी होने वाली है। याद है ना? हाँ, और हमें लगा था कि मम्मा है, पर था कोई और। क्योंकि मम्मा तो चाहती नहीं थी कि हम चोरी की जगह पे पहुंचे। मतलब तब भी कोई चाहता था कि हमें पता चले कि वो चाबी चोरी होने वाली है और उसी से नर्क का द्वार खुलने वाला था। और आज भी वो हमें ही। पर तारा, नर्क का द्वार खुलना ये मतलब दुनिया को बचाने वाली बात थी, पर अभी हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम बर्ड्स के डेथ का सॉल्यूशन निकाले। हम कोई साइंटिस्ट तो है नहीं। हाँ यार, ऐसा हम किस को बचाते फिरेंगे? कभी बर्ड्स कभी एनिमल्स। निर्माण, अगर कोई प्रॉब्लम में हो वो हमसे हेल्प मांगे तो हम उन्हें मना नहीं कर सकते। विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू गॉट अ पॉइंट। जहां तक मुझे लगता है ये मैटर सिर्फ बर्ड्स तक लिमिटेड नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई गहरा राज है, वरना वो मिस्ट्री मैन तुम लोगों को कांटेक्ट ही क्यों करता? आई अग्री। निर्माण, वो उद्धवगढ़ के बारे में कुछ पता करो। यस कैप्टन। अरे एक और ट्राई करता हूँ। उस जगह के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल रही, पर मैप के लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दिख रहे हैं। गाइस, ये देख रहे हो तुम लोग? ये कोऑर्डिनेट्स बॉर्डर के पास के हैं। बंजर जमीन के पास। हमें वहां जाना होगा। ये मिंगिस्तान की जमीन है गाइस, यानी दुश्मन देश की सरहद, जहां कदम कदम पे खतरा हो सकता है। इसलिए तुम लोग अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम लोग के साथ चलूंगा। मैं भी चलूंगी। चाचू, आपने हमारी बातें सुन ली। सॉरी चाचू, हमने आपसे बात छुपाई। हम माफ कर दो पापा, माफ कर दो। तो तुम महेश्वर के लिए निकल गया था ना? अरे क्या क्या ये क्या? अरे मैं मुझे लैब में जाने का टाइम ही नहीं मिला। बिट्टू अंकल ने देख लिया है मुझे। अब मैं क्या करूं? चुप, सब चुप। अरे मैं बिट्टू नहीं हूँ। अरे तो बिट्टू नहीं हो तो कौन हो तुम? पापा, पापा नहीं है पापा। तो आप कौन है पापा? अरे मेरे लाल, अभी अच्छा मजाक कर लेते सुबह सुबह। मैं विशाखा हूँ मेरे लाल। क्या हुआ ना, मैंने गलती से तेरे पापा का रूप लिया और मैं भूल गई कि सांपों के भी कुछ अपने नियम होते हैं। तो अगले 15 दिनों तक मुझे इसी रूप में रहना होगा। मतलब मेरे पापा ही मेरी मम्मी है और मम्मी ही पापा।
विशाखा, वो सच में तुम ही हो? हाँ प्रेम भैया, लेकिन किसी को भी ना कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी नाग शक्ति है ना, बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसे पहले करती थी। तो जमीन पे किसी भी तरह का खतरा हो, मैं उसका सामना कर सकती हूँ। बिट्टू चाचू आराम से बैठिए। अरे मैं चाची हूँ। भाग्य डॉट। विशाखा चाची आराम से बैठिए। सब ब्रो, नोट 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 भाग्य नोट। आई अब थोड़ा ईस्ट में। अरे मेरे लाल, थोड़ा धीरे चला, ये बेबी के बॉडी में कुछ बैलेंस ही नहीं हो पा रहा है। यहाँ तो इतना सन्नाटा है, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा यहाँ पर। हे महाकाल, बच्चों अपनी आंखें बंद कर लो। ऐसा दिल दहला देने वाला नजारा तो मैंने आज तक नहीं देखा। ये जो कुछ भी हो रहा है, जो भी कर रहा है, हमें उसे रोकना होगा।